Dear students, good morning all of you. Today we will discuss about the lesson 10 of history. ठीक है, और ये उसका थर्ड वीडियो है. इससे पहले हम 2 वीडियोस पे कर चुके हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं. ठीक है. द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट. सिल्क रूट होता क्या? सिल्क रूट है क्या? रूट मीन्स होता है रास्ता, वे, पाथ. लेकिन सिल्क रूट क्या है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया चीज़ है. हम देखने का प्रयास करेंगे. द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most society. यानी कि फेवरेट जो ये सिल्क जो है वो काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी चमकीला, मुलायम और ये ऐसा एक हाईली वैल्यू यानी काफ़ी कीमती वाला एक फाइबर जो था, जिसको लगभग सोसाइटी के जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उसको यूज करते थे. मेकिंग सिल्क इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सिल्क को बनाना एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया थी. रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून्स. जो सिल्क का रॉ मटेरियल होता था वो कोकून से निकाला जाता था, जो कि आप इसको सेरीकल्चर उसको बोलते हैं. ओके. सिल्क वॉर्म इसको बोलते हैं, रेशम के कीड़ा भी, उससे ये सिल्क जो है कोकून प्राप्त होता था. ओके. तो कोकून ऑफ सिल्क वर्म स्पून इनटू थ्रेड एंड देन ओवन इनटू क्लॉथ. यानी कि सिल्क वर्म से जो सिल्क निकालने की जो प्रक्रिया थी बहुत जटिल थी, काफ़ी लंबी थी. लेकिन टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो. यानी कि सिल्क की जो प्रोडक्शंस है, ये जो बनाने की जो टेक्निक है, उन्हीं बाद आज से लगभग 7000 ईयर एगो चाइना में डेवलप हुआ. ओके. वाइल द मेथड्स रिमेन अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, सम पीपल फ्रॉम चाइना वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फुट, horseback and on camel, carried silk with them. The path they followed came to be known as Silk Route. देखिए, चाइना में सिल्क बनना स्टार्ट हुआ इन अबाउट 7000 ईयर्स एगो. लेकिन कई हजार वर्षों तक ये जो टेक्निक है चाइना में सीमित रहा, सेक्रेट था. लेकिन समय बीतने के साथ साथ वहाँ से जो है जो व्यापारी हुआ करते थे वे पैदल या फिर हाथी, घोड़े या अदर मीडियम से वो हॉर्स बाइक या कैमल्स के पीठ पर बैठकर या फीट से जो दूसरे जगह जाया करते थे उसको सेल करते थे या उसके बारे में लोगों को बताते थे. तो जिस रूट से वो गए उसे क्या कहते हैं? सिल्क रूट. यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं. सम पीपुल फ्रॉम China who went to distant land on foot, horseback and on camel carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route. याद रखना. अतः what do you know about Silk Route? What is Silk Route? आप इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं. ओके. Sometime Chinese rulers sent gift of silk to rulers in Iran and West Asia, and from there द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट. यानी कि जो चाइनीज रूलर थे वे गिफ्ट के रूप में अलग अलग अपने पड़ोसी या अपने मित्र राष्ट्र को जो किंग होते थे उसको सेंड किया करते थे, उसको भेजा करते थे. ठीक है. इस तरह से सिल्क जो है काफ़ी अलग अलग एरियाओं में फैला, उसका प्रचार हुआ. अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 वर्ष पहले, वियरिंग सिल्क बिकम अ फैशन एमॉन्ग्स रूलर एंड रिच पीपुल इन रोम. यानी कि लगभग 2000 वर्ष पहले जो है सिल्क का पहनना और सिल्क का यूज करना एक फैशन बन गया, जो कि शासक वर्ग और धनी लोगों के बीच में रोम में जो है यूज होता था. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. ये काफ़ी खर्चीला भी था, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता था. एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना. अब ये चाइना के हर एक रास्तों से आने जाने लगा. along dangerous road
हालांकि रोड खतरनाक थे, डेंजरस थे। थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट, माउंटेन्स होकर के, डेजर्ट से होकर के, जंगल के माध्यम से होकर जाना पड़ता था। तो काफ़ी कई बातों के इसमें खतरा होते थे। पीपुल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। और जो सिल्क रूट के माध्यम से जो ट्रेडर्स आया करते थे, वो रूट जिस एरिया में पड़ता था, तो वहाँ के जो राजा होते थे या जो ट्रेडर्स या जो चीफ मैन होते थे, वे उन ट्रेडर से जो सिल्क लाने का काम करते थे उनसे टैक्स लेते थे, पेमेंट की डिमांड करते थे, ठीक है। और उसे इतना ज़्यादा टैक्स मिलता था कि सभी लोग सिल्क रूट को कंट्रोल करने का प्रयास, जो भी राजा हुआ करते थे वो चाहते थे कि हम सिल्क रूट को कंट्रोल करें ताकि हमें भी क्या मिले, टैक्स मिले। ओके, लुक एट द मैप देखना आप लोग। सी विच शो द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेज। सम किंग ट्राई टू कंट्रोल लार्ज proportion of silk route. This was because they would benefit from taxes, tributary and gifts that were brought by traders traveling along with the routes. एक क्वेश्चन था कि why kings या chief men try to control the silk route, क्यों सिल्क रूट को कंट्रोल करना चाहते थे? जिसका सिंपल जवाब है क्या, कि अपने बेनिफिट के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, ट्रिब्यूट लेते थे या गिफ्ट लेते थे। किन से? जो सिल्क के ट्रेडर्स हुआ करते थे, यानी कि सिल्क रूट से जो ट्रेडर आया करते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये क्या करते थे, तो ये सिल्क रूट का अधिक से अधिक भाग को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय रोबर्स। और एक वजह वह था कि जब ये ट्रेडर्स जो थे सिल्क को सेल करके जब वापस आते थे अपने साथ पैसा गहने लेकर के, मुद्रा लेकर के, तो उन्हें जंगल में डर हुआ करता था कि जो रोबर्स हैं, डाकू हैं, उन्हें लूट न ले। तो जो राजा उनसे टैक्स लिया करते थे वो क्या करते थे, उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। भाई आप हमसे गिफ्ट ले रहे हो, हमसे टैक्स ले रहे हो, तो क्या करो, हमारी आप सुरक्षा करोगे। ओके, द बेस्ट नोन ऑफ रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वेयर द कुषाण। सबसे अधिक सिल्क रूट को कंट्रोल करने वाले कौन रूलर थे? कुषाण वंश के रूलर थे। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो हमारे कंट्री का दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी पार्ट्स है उस पर, और सेंट्रल एशिया पे उनका ज़्यादा कंट्रोल था। अराउंड 2000 ईयर्स एगो देयर टू मेजर सेंटर ऑफ पावर वेयर पेशावर एंड मथुरा, जो हमारे इंडिया में है। टेक्सटाइल तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, वाज आल्सो इंक्लूडिंग इन देयर किंगडम। किसके? कुषाण वंश के। पेशावर, मथुरा, तक्षशिला इनके एरिया में था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। यानी कि अब चाइना से क्या हो गया, चाइना से सी रूट के माध्यम से भी जो है सिल्क जो है आना स्टार्ट हो गया था। ये आपको इंडस रिवर के माउथ पे, यानी कि जहाँ इंडस रिवर मिलती है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ से। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट वेस्टवार्ड टू द रोमन एम्पायर, द कुषाण वेयर अमॉन्ग्स द अर्लियर रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। These were used to traders along the silk route। यानी कि धीरे धीरे इसका जो है स्प्रेड होते गया और काफ़ी चर्चा में ये आते गया। ओके, तो आज हम रहने देते हैं यहीं पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे 4th वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।